प्रिय सनातन प्रेमी भक्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब संसार में अहंकार अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब स्वयं भगवान विष्णु धरती पर क्यों आते हैं? क्या आपने यह अनुभव किया है कि जब राजा अपने आप को ईश्वर से बड़ा समझने लगे, तब नारायण किस रूप में प्रकट होते हैं? आज की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कथा है धर्म और अधर्म के बीच। यह कथा है अहंकार और भक्ति के बीच। और सबसे बढ़कर यह कथा है नारायण की उस महिमा की, जो कभी राजमहल में प्रकट होती है तो कभी एक गरीब किसान की झोपड़ी में। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, जो हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, जो शंख की ध्वनि से अधर्म को कंपा देते हैं और चक्र से अहंकार को चूर्ण कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जहां भक्ति होती है वहीं नारायण स्वयं चल कर आते हैं। उन्हें सोने चांदी का सिंहासन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो बस सच्चा हृदय। आज की इस कथा में आप देखेंगे एक ऐसा गांव जिसका नाम ही नारायणपुर है, जहां एक ओर हैं सच्चे भक्त और दूसरी ओर है एक ऐसा राजा जिसका अहंकार इतना बढ़ गया है कि वह स्वयं को भगवान से भी ऊपर समझने लगता है। कल्पना कीजिए, जब एक राजा यह कह दे कि प्रजा का भाग्य भगवान नहीं, मैं तय करता हूं, तो क्या होगा? क्या नारायण मौन रहेंगे या फिर कोई ऐसी लीला रचेंगे जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी? इस कथा में एक गरीब किसान है जिसके घर में अन्न कम है लेकिन भक्ति अपार है, और वहीं दूसरी ओर एक भरा पूरा राजमहल है जहां अन्न तो बहुत है पर विनम्रता का अकाल पड़ा हुआ है। और फिर एक दिन नारायणपुर में एक अज्ञात साधु प्रवेश करता है। न कोई जानता है वह कौन है, न कोई पहचान पाता है उसका रहस्य, पर वही साधु इस कहानी का निर्णायक मोड़ बन जाता है। क्या वह साधु साधारण है या स्वयं नारायण किसी परीक्षा में उतरे हैं? क्या राजा का अहंकार टूटेगा या भक्ति की हार होगी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस कथा में मिलेंगे, जहां हर भाग आपको भगवान विष्णु की महिमा के और निकट ले जाएगा। लेकिन कथा शुरू करने से पहले एक निवेदन। यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं, यदि आपके हृदय में भगवान विष्णु, राम और कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, तो वास्तु नारायण चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना आपका धर्म बनता है, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं है, यह सनातन ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने का एक प्रयास है। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और सब्सक्राइब करके सनातन की इस ज्योति को और लोगों तक पहुंचाएं। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं नारायणपुर की वह अमर कथा, जहां स्वयं विष्णु भगवान अहंकार को तोड़ने उतरते हैं। नारायणपुर नाम सुनते ही मन में शांति उतर आती थी। यह गांव कोई बड़ा नगर नहीं था, न ही यहाँ ऊंचे महल थे, पर फिर भी इस गांव की मिट्टी में एक अलग ही पवित्रता थी। ऐसा लगता था मानो स्वयं भगवान विष्णु की छाया इस भूमि पर सदा विराजमान रहती हो। चारों ओर फैले हरे भरे खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू और सुबह सुबह मंदिर से आती नारायण नारायण की ध्वनि। नारायणपुर का हर दिन इसी के साथ शुरू होता था। गांव के लोग भले ही साधारण थे, पर उनके हृदय में भक्ति असाधारण थी। वे मानते थे कि जीवन में जो कुछ भी है वह नारायण की कृपा से है। इसी गांव का नाम पड़ा था नारायणपुर, क्योंकि कहा जाता था कि कभी यहां एक महान आर्षि ने वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण ने वरदान दिया था, जहां मेरा नाम रहेगा वहां धर्म जीवित रहेगा। समय बदला, युग बदले, पर गांव का नाम और उसकी आत्मा नहीं बदली। नारायणपुर का हर घर सुबह दीप जलाकर भगवान विष्णु को स्मरण करता। स्त्रियां तुलसी पर जल चढ़ाती, बच्चे मंदिर की सीढ़ियों पर खेलते और बुजुर्ग कथा कीर्तन में मग्न रहते। यहाँ के लोग जानते थे कि धन कम हो सकता है, पर धर्म कम नहीं होना चाहिए। लेकिन हर शांत जल में कहीं न कहीं एक लहर छुपी होती है। नारायणपुर जिस राज्य में स्थित था, वहां का शासन अब ऐसे हाथों में था जहां धर्म से अधिक अहंकार ने स्थान बना लिया था। गांव के बाहर की दुनिया बदल रही थी और उस बदलाव की आहट धीरे धीरे नारायणपुर तक पहुंचने वाली थी। यह वही गांव था जहां भक्ति की जड़ें गहरी थीं, और यहीं से एक ऐसी कथा जन्म लेने वाली थी जो बताएगी कि जब अहंकार सीमा पार करता है तो स्वयं भगवान विष्णु हस्तक्षेप करते हैं
नारायणपुर अभी शांत था, पर यह शांति किसी महान परिवर्तन से पहले की शांति थी। नारायणपुर का संचालन किसी सख्त कानून या डर के बल पर नहीं होता था, बल्कि यहाँ के लोग जिस व्यक्ति के शब्दों पर विश्वास करते थे वह था गांव का मुखिया राम प्रवेश। वह न तो सबसे धनी था, न ही सबसे बलवान, पर उसके भीतर जो था वही उसे सबसे महान बनाता था। धर्म, सत्य और नारायण में अटूट आस्था। राम प्रवेश का दिन सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाता। जैसे ही आकाश में हल्की सी लालिमा फैलती, वह उठकर स्नान करता, तुलसी चौरे पर दीप जलाता और दोनों हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहता, हे नारायण, आज भी मुझे अहंकार से दूर रखना और सेवा का अवसर देना। उसके लिए मुखियापन कोई पद नहीं, बल्कि सेवा का व्रत था। गांव में जब भी किसी के बीच विवाद होता, राम प्रवेश उसे क्रोध से नहीं, धैर्य से सुलझाता। वह कहता, न्याय वही है जिसमें किसी का अपमान न हो। उसकी बातों में कठोरता नहीं, अनुभव और करुणा होती थी। यही कारण था कि बुजुर्ग उसे पुत्र समान मानते और युवा उसे मार्गदर्शक। राम प्रवेश का विश्वास था कि जिस गांव का नाम नारायणपुर है, वहां का हर कार्य नारायण को साक्षी मानकर होना चाहिए। इसलिए वह हर निर्णय से पहले गांव के विष्णु मंदिर में जाकर प्रार्थना करता। कई बार लोग पूछते, मुखिया जी, इतना सब भगवान पर क्यों छोड़ देते हैं? वह मुस्कुराकर उत्तर देता, जिसने यह संसार चलाया है वही हमारे छोटे से गांव को भी संभाल लेगा। उसकी सादगी ही उसकी पहचान थी। साधारण वस्त्र पर चेहरे पर संतोष की चमक। वह जानता था कि अधिकार से पहले कर्तव्य आता है। यही शिक्षा वह अपने बच्चों और पूरे गांव को देता। पर राम प्रवेश के मन में कहीं ना कहीं एक चिंता भी थी। उसे आभास होने लगा था कि राज्य की दिशा ठीक नहीं है। बाहर से आने वाले व्यापारियों और यात्रियों से वह सुनता था कि राजा का स्वभाव बदल रहा है, विनम्रता की जगह अहंकार ले रहा है। राम प्रवेश समझ चुका था कि जब शासक स्वयं को सर्वोपरि मानने लगे, तब सबसे पहले परीक्षा साधारण लोगों की होती है। उस रात मंदिर में बैठकर उसने देर तक दीप की लौ को देखा और मन ही मन कहा, हे नारायण, यदि कोई कठिन समय आने वाला है तो हमें सही राह दिखाना। नारायणपुर अभी सुरक्षित था, पर मुखिया राम प्रवेश जानता था, नारायणपुर के हर घर में यदि शांति बसती थी तो उसके पीछे स्त्रियों का मौन त्याग और अटूट धैर्य था। और उन्हीं स्त्रियों में सबसे आदर के साथ लिया जाने वाला नाम था लक्ष्मीना, मुखिया राम प्रवेश की पत्नी। वह केवल एक गृहिणी नहीं थी, बल्कि अपने घर को संस्कारों की पाठशाला बना चुकी थी। लक्ष्मीना का दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता। वह सबसे पहले रसोई में चूल्हा जलाती नहीं, बल्कि आंगन में तुलसी के पास जाकर जल अर्पित करती और धीमे स्वर में विष्णु सहस्त्र नाम का स्मरण करती। उसका विश्वास था कि जिस घर में दिन की शुरुआत नारायण के नाम से होती है, वहां दुख टिक नहीं सकता। वह अपने तीनों बच्चों राधा, शनि और हेमंत को केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाती थी, बल्कि जीवन जीने का ढंग भी सिखाती थी। राधा को वह करुणा और सेवा का पाठ पढ़ाती। बेटी, स्त्री की शक्ति उसके धैर्य में होती है। शनि को वह सत्य और संयम की सीख देती। बेटा, शक्ति मिले तो अहंकार नहीं, जिम्मेदारी बढ़नी चाहिए। और छोटे हेमंत को वह प्रेम से समझाती, बिना डर के सच बोलना ही सच्ची बहादुरी है। लक्ष्मीना का मानना था कि बच्चों के संस्कार केवल उपदेश से नहीं, आचरण से दिए जाते हैं। इसलिए वह स्वयं हर परिस्थिति में संयम रखती। चाहे घर में अनाज कम हो या बाहर से चिंता भरी खबर आए, उसके चेहरे पर कभी भय नहीं दिखता। वह कहती, नारायण जिस घर में बसते हैं वहां चिंता बाहर ही रुक जाती है। गांव की महिलाएं अक्सर उससे सलाह लेने आती, कोई बच्चों की चिंता लेकर, कोई गृह कलह लेकर। लक्ष्मीना सबको यही कहती, घर तभी मंदिर बनता है जब उसमें अहंकार नहीं होता। उस दिन जब लक्ष्मीना ने दूर गांव से आए एक यात्री से राजा के अहंकार की बातें सुनी, तो उसका हृदय भी चिंतित हो उठा। उसने शाम को दीप जलाते हुए प्रार्थना की, हे लक्ष्मीपति नारायण, यदि कठिन समय आने वाला है तो हमारे बच्चों को सही संस्कार देना ही हमारी सबसे बड़ी तैयारी हो। नारायणपुर में उस रात शांति थी, पर लक्ष्मीना जानती थी, संस्कारों की परीक्षा शांति में नहीं, संकट में होती है। नारायणपुर की गलियों में जब सुबह की धूप उतरती,
तो उसके साथ ही बच्चों की हंसी भी बिखर जाती। इन्हीं हंसती खेलती आवाजों के बीच मुखिया राम प्रवेश के आंगन में 3 दीपक सदैव जलते प्रतीत होते, राधा, शनि और हेमंत। ये तीनों केवल उसके संतान नहीं थे, बल्कि नारायणपुर के भविष्य की आशाएं भी थे। सबसे बड़ी थी राधा। उसके स्वभाव में एक अद्भुत शांति थी। वह दूसरों का दुख देखकर व्याकुल हो उठती और बिना कहे सहायता के लिए आगे बढ़ जाती। मंदिर की सफाई हो या किसी बूढ़ी स्त्री की सेवा, राधा हर कार्य में अपने मन से जुड़ जाती। लक्ष्मीना अक्सर उसे देख मुस्कुराती और कहती, यह बेटी नहीं, नारायण की करुणा है। शनि, बीच का पुत्र, गंभीर और विचारशील था। वह कम बोलता, पर जो बोलता सोच समझकर। उसे गांव की व्यवस्थाएं जानने में रुचि थी। किसका खेत सूखा है, किसे सहायता चाहिए। राम प्रवेश कई बार उसे अपने साथ बैठाकर गांव की समस्याओं पर चर्चा करता। शनि ध्यान से सुनता और सीखता कि न्याय कैसे किया जाता है। सबसे छोटा था हेमंत, उत्साह से भरा पर हृदय से कोमल। उसे कहानियां सुनना अच्छा लगता, विशेषकर भगवान विष्णु की लीलाएं। जब भी लक्ष्मीना कथा सुनाती, हेमंत बार बार पूछता, माँ, नारायण सबको देखते हैं ना? और माँ हर बार उत्तर देती, हाँ बेटा, और जब जरूरत होती है तब स्वयं आ भी जाते हैं। तीनों बच्चों में एक बात समान थी, अहंकार का अभाव। उन्हें सिखाया गया था कि ज्ञान, शक्ति और पद सब अस्थायी हैं, स्थायी केवल धर्म है। गांव के लोग इन्हें देखकर कहते, राम प्रवेश ने सिर्फ गांव नहीं, भविष्य भी संवारा है। पर समय अपनी चाल चल रहा था। बाहर की दुनिया में उठते तूफान की आहट अब बच्चों के जीवन तक पहुंचने वाली थी। इन्हीं मासूम आंखों को बहुत जल्द यह देखना था कि जब अहंकार शासन करता है तो भक्ति की परीक्षा कैसे होती है। नारायणपुर की गलियों में अभी हंसी थी, पर नियति तय कर चुकी थी कि इन बच्चों के संस्कार जल्द ही एक बड़े सत्य के साक्षी बनेंगे। नारायणपुर की धरती जितनी उपजाऊ थी, उतना ही कठोर था कुछ किसानों का जीवन। इन्हीं किसानों में एक नाम था गोपाल। साधारण काया, धूप में झुलसा हुआ चेहरा और आंखों में अडिग विश्वास, यही उसकी पहचान थी। उसके पास न तो बहुत जमीन थी, न ही धन का भंडार, पर उसके हृदय में जो संपत्ति थी वह अमूल्य थी, भगवान विष्णु में पूर्ण आस्था। गोपाल भोर होने से पहले उठ जाता। बैलों को चारा डालते हुए वह हमेशा एक ही वाक्य दोहराता, जो होगा नारायण की इच्छा से होगा। उसके लिए खेती केवल पेट भरने का साधन नहीं थी, बल्कि धर्म का कर्म थी। हल चलाते समय भी वह नारायण का नाम जपता और बीज बोते समय मन ही मन प्रार्थना करता कि यह अन्न किसी भूखे का पेट भरे। उसकी पत्नी खुशी उसके जीवन की सच्ची सहचरी थी। नाम के अनुरूप ही वह हर परिस्थिति में मुस्कान बनाए रखती। कई बार घर में अनाज बस कुछ दिनों का ही बचता, पर खुशी कभी शिकायत नहीं करती। वह कहती, गोपाल, चिंता मत करो, नारायण ने आज तक भूखा नहीं रखा, आगे भी नहीं रखेंगे। उनका एक छोटा सा पुत्र था जिसे वे भगवान का वरदान मानते थे। गोपाल अक्सर उसे गोद में उठाकर कहता, बेटा, धन कम हो तो चलेगा, पर विश्वास कभी कम मत करना। लेकिन उस वर्ष हालात बदलने लगे। बारिश समय पर नहीं हुई, खेतों की मिट्टी फटने लगी, बीज डालने के बाद भी अंकुर नहीं निकले। गांव में धीरे धीरे चिंता का साया फैलने लगा। कई किसान हताश होकर राजा को कोसने लगे, पर गोपाल का विश्वास अब भी अडिग था। एक दिन वह सूखे खेत के बीच खड़ा होकर आकाश की ओर देखने लगा। आंखों में न आंसू थे, न शिकायत, बस एक मौन प्रार्थना थी। उसने धीरे से कहा, हे नारायण, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। गांव वाले गोपाल को देखकर कहते, यह आदमी अजीब है, संकट में भी शांत। पर वे नहीं जानते थे कि यही शांति आने वाले समय में नारायण की लीला का द्वार खोलने वाली थी। नारायणपुर में संकट के बादल घिरने लगे थे और उसी अंधेरे में गोपाल का विश्वास एक दीपक की तरह जल रहा था। नारायणपुर में जैसे जैसे संकट गहराने लगा, वैसे वैसे हर घर की असली परीक्षा शुरू हो गई। किसान गोपाल के घर में भी हालात आसान नहीं थे। अनाज का भंडार कम हो रहा था, खेत सूखे पड़े थे और भविष्य अनिश्चित दिख रहा था। ऐसे समय में यदि कोई डगमगाई नहीं तो वह थी खुशी, गोपाल की पत्नी। खुशी का नाम जितना सरल था, उसका मन उतना ही दृढ़। वह जानती थी कि संकट में आंसू बहाने से कुछ नहीं बदलता, पर धैर्य और विश्वास जीवन को संभाल लेते हैं।
हर सुबह वह घर के छोटे से मंदिर में दीप जलाती और बिना किसी शिकायत के प्रार्थना करती, हे नारायण, हमें इतना देना कि हम कृतज्ञ रह सकें। घर में अनाज कम होने पर भी खुशी ने कभी भोजन को लेकर शोर नहीं मचाया। वह थोड़े से अन्न में भी ऐसा प्रेम घोलती कि भोजन प्रसाद बन जाता। कई बार वह खुद कम खाकर अपने पति और बच्चे को पूरा खिलाती, पर चेहरे पर कभी उदासी नहीं आने देती। पड़ोस की महिलाएं जब उससे कहती, खुशी, तुम इतनी शांत कैसे रह लेती हो, तो वह मुस्कुराकर उत्तर देती, जब घर में नारायण बसते हों तो डर किस बात का। उसने अपने छोटे बेटे को भी सिखाया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। वह उसे कहानी सुनाते हुए कहती, जब जब भक्त की परीक्षा हुई है तब तब नारायण स्वयं आए हैं। एक शाम जब गोपाल खेत से थका हारा लौटा और निराश स्वर में बोला, खुशी, इस बार फसल शायद न बचे, तो खुशी ने उसके हाथ में पानी का लोटा देते हुए कहा, फसल भले न बचे पर हमारा विश्वास बचेगा और वही हमें बचाएगा। उस रात घर में सन्नाटा था, पर खुशी के मन में अडिग शांति थी। वह जानती थी कि गृहस्थी केवल सुख में नहीं, दुख में निभाई जाती है, और यही धैर्य आने वाले समय में किसी बड़े चमत्कार की भूमिका बनने वाला था। नारायणपुर में संकट बढ़ रहा था, पर गोपाल के घर में धैर्य और भक्ति अब भी जलती हुई ज्योति थे। नारायणपुर भले ही सादगी और भक्ति से भरा हुआ गांव था, पर जिस राज्य के अधीन वह आता था, उसका सिंहासन एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में था जिसकी सोच अब धीरे धीरे धर्म से दूर होती जा रही थी। उस राज्य का शासक था राजा लक्ष्मण सिंह यादव। कभी यह नाम न्याय और वीरता का प्रतीक माना जाता था, पर समय के साथ साथ उसके साथ एक और शब्द जुड़ गया था, अहंकार। राजा लक्ष्मण सिंह यादव के पास धन था, विशाल सेना थी और भव्य महल था। दरबार में प्रतिदिन उसकी प्रशंसा होती, मंत्रियों के मुख से उसके गुणों की वर्षा होती। यही प्रशंसा धीरे धीरे उसके मन में यह भाव भरने लगी कि वह ही राज्य का भाग्य विधाता है। उसे लगने लगा कि प्रजा का सुख दुख भगवान नहीं, बल्कि उसका निर्णय तय करता है। वह सिंहासन पर बैठते ही गर्व से भर जाता। जब भी कोई मंत्री धर्म या नीति की बात करता, राजा हल्की मुस्कान के साथ कह देता, राजधर्म वही है जो राजा चाहे। इन शब्दों में वह अहंकार छिपा था जो आने वाले समय में पूरे राज्य को हिला देने वाला था। राजा का मानना था कि भय से शासन करना सबसे सरल उपाय है, इसलिए उसने कर बढ़ाए, अनाज के भंडार पर पहरा खड़ा कर दिया और किसानों की शिकायतों को अनसुना करने लगा। उसे विश्वास था कि प्रजा जितनी दबेगी उतनी आज्ञाकारी होगी। लेकिन राजा यह भूल गया था कि डर से चुप्पी तो मिलती है, श्रद्धा नहीं। दरबार की दीवारें सोने से चमकती थीं, पर वहां विनम्रता की चमक नहीं थी। राजा लक्ष्मण सिंह यादव ने धर्म को राजकाज से अलग कर दिया था। उसे लगता था कि भगवान की बात केवल मंदिर तक सीमित होनी चाहिए, राज्य की सत्ता में नहीं। राजा का यह बदला हुआ स्वरूप धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगा। दूर दराज के गांवों तक यह समाचार पहुंचने लगा कि राजा अब पहले जैसा नहीं रहा, और इन्हीं समाचारों की गूंज अब नारायणपुर तक भी आने लगी थी। राजा अपने सिंहासन पर गर्व से बैठा था। उसे यह आभास नहीं था कि अहंकार के शिखर पर पहुंचकर गिरावट सबसे तेज होती है। राजा लक्ष्मण सिंह यादव का सिंहासन केवल सोने और रत्नों से बना हुआ नहीं था, वह अहंकार की ईंटों से भी खड़ा था। जैसे जैसे उसका वैभव बढ़ा, वैसे वैसे उसकी विनम्रता घटती चली गई। अब वह स्वयं को केवल राजा नहीं, बल्कि नियति का नियंत्रक समझने लगा था। दरबार में जब भी कोई किसान या ग्राम प्रधान न्याय की गुहार लेकर आता, राजा का चेहरा कठोर हो जाता। वह सुनने से पहले ही निर्णय सुना देता, राज्य का कोष भरा रहना चाहिए, प्रजा बाद में देखी जाएगी। उसके लिए सिंहासन अब सेवा का स्थान नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का मंच बन चुका था। मंत्रियों में से कुछ चुप थे, कुछ डर से सिर हिलाते थे, और कुछ राजा की प्रशंसा में और भी आगे बढ़ जाते थे। हर वाह महाराज राजा के अहंकार को और मजबूत कर देता। धीरे धीरे सत्य बोलने वालों की संख्या घटने लगी और चाटुकारिता ने दरबार में स्थान बना लिया। राजा ने आदेश दिया कि राज्य के सभी अनाज भंडार महल के नियंत्रण में रहेंगे। अकाल की आहट होते हुए भी उसने प्रजा के लिए द्वार नहीं खोले। उसे लगता था कि जिसके पास अन्न होगा वही सत्ता में रहेगा।
पर वह यह भूल गया था कि अन्न से सत्ता मिल सकती है, सम्मान नहीं। रानी कमला कई बार उसे समझाने का प्रयास करती। वह कहती, राजन, प्रजा का दुख भगवान तक पहुंचता है। पर राजा हंसकर उत्तर देता, यह राज्य भगवान नहीं, मैं चलाता हूं। यही वह वाक्य था जिसने अदृश्य रूप से एक महान लीला की भूमिका तैयार कर दी। उस क्षण राजा को यह पता नहीं था कि उसके शब्द स्वयं भगवान विष्णु की परीक्षा को आमंत्रित कर चुके हैं। सिंहासन पर बैठा राजा स्वयं को अजेय समझ रहा था, पर वह यह नहीं जानता था कि जब अहंकार सिंहासन पर बैठता है तो नारायण स्वयं उतर आते हैं भव्य महल की ऊंची दीवारों के भीतर, जहां वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। वहीं एक हृदय ऐसा भी था जो हर दिन चुपचाप पीड़ा सह रहा था। वह हृदय था रानी कमला का। वह केवल राजा लक्ष्मण सिंह यादव की पत्नी नहीं थी, बल्कि धर्म और करुणा को समझने वाली एक संवेदनशील आत्मा थी। रानी कमला ने राजा को उसके प्रारंभिक दिनों से देखा था, जब वह प्रजा की बात सुनता था, न्याय से निर्णय करता था और भगवान के नाम से दिन की शुरुआत करता था। पर अब वही राजा धीरे धीरे अहंकार के आवरण में खोता जा रहा था। यह परिवर्तन रानी के मन को भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। वह अक्सर महल के मंदिर में अकेली बैठकर भगवान विष्णु की मूर्ति को निहारती। आंखों में आंसू होते, पर होठों पर कोई शिकायत नहीं। वह जानती थी कि कुछ युद्ध शब्दों से नहीं, प्रार्थनाओं से जीते जाते हैं। वह मन ही मन कहती, हे नारायण, मेरे स्वामी को सही मार्ग दिखाइए। रानी कमला ने कई बार राजा को समझाने का प्रयास किया, पर हर बार उसके शब्द अहंकार की दीवार से टकराकर लौट आते। राजा का व्यवहार अब कठोर हो चुका था। उसे लगता था कि करुणा कमजोरी है और विनम्रता सत्ता के लिए खतरा। अपने दो पुत्रों को देखकर रानी का हृदय और भी व्याकुल हो उठता। वह चाहती थी कि वे धर्म और दया सीखें, पर पिता के व्यवहार का प्रभाव उन पर पड़ने लगा था। रानी को भय था कि यदि समय रहते परिवर्तन न हुआ तो राजवंश की आत्मा ही खो जाएगी। एक रात जब महल में सब सो रहे थे, रानी कमला ने दीपक के सामने बैठकर संकल्प लिया, यदि मेरे वचनों से कुछ नहीं बदलेगा तो मैं नारायण के चरणों में अपनी मौन प्रार्थना अर्पित करूंगी। उसे विश्वास था कि जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहीं से भगवान की लीला आरंभ होती है। महल में मौन था, पर उस मौन में एक करुण पुकार स्वयं नारायण तक पहुंच चुकी। राजमहल की दीवारों के भीतर भले ही ऐश्वर्य की चकाचौंध थी, पर उन दीवारों के बाहर प्रजा का जीवन दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। राजा लक्ष्मण सिंह यादव के बढ़ते अहंकार का सबसे पहला और सबसे गहरा प्रभाव साधारण लोगों पर पड़ा। कर बढ़ा दिए गए, अनाज के भंडार बंद कर दिए गए और फरियाद सुनने के द्वार लगभग बंद हो चुके थे। गांव-गांव से किसान, मजदूर और व्यापारी अपनी व्यथा लेकर दरबार पहुंचे, पर अधिकतर को निराश होकर लौटना पड़ा। जो थोड़े बहुत अंदर पहुंचे भी, उन्हें कठोर शब्दों और अपमान का सामना करना पड़ा। राजा के आदेश साफ थे, जो कर नहीं दे सकता वह शिकायत भी न करे। अकाल की आहट अब स्पष्ट होने लगी थी। खेत सूख रहे थे, कुएं आधे खाली हो चुके थे और गांवों में चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं, पर राजा के भंडार भरे हुए थे। पहरेदारों को कड़ा आदेश था कि बिना अनुमति कोई भी अनाज न ले सके। नारायणपुर भी इस अन्याय से अछूता नहीं रहा। मुखिया राम प्रवेश ने गांव वालों की पीड़ा सुनी और स्वयं राजधानी जाने का निर्णय लिया। उसे आशा थी कि शायद राजा अब भी प्रजा की बात समझ ले, पर उसके मन में कहीं ना कहीं यह भय भी था कि अहंकार से ढका हुआ मन सत्य सुनने में असमर्थ होता है। गांव में किसान गोपाल जैसे लोग थे, जो सब कुछ सहकर भी भगवान पर भरोसा रखे हुए थे, लेकिन हर किसी का धैर्य इतना मजबूत नहीं था। कई घरों में भूख ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। बच्चों की आंखों में प्रश्न थे और माँ बाप के पास उत्तर नहीं। प्रजा अब चुप थी, पर यह चुप्पी सहमति नहीं थी, यह असहायता की चुप्पी थी। और जब चुप्पी बहुत लंबी हो जाती है, तब ईश्वर स्वयं बोलते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह यादव को यह सब दिखाई नहीं दे रहा था, या शायद वह देखना ही नहीं चाहता था। समय ने अब अपना कठोर रूप दिखाना शुरू कर दिया था। आसमान से बरसने वाली वर्षा जैसे नाराज होकर रूठ गई हो। बादल आते, घिरते, पर बरसते नहीं। धरती की छाती फटने लगी और खेतों में बोया गया बीज अंकुर बनने से पहले ही सूख गया। अकाल का आगमन अब केवल आशंका नहीं,
बल्कि सच्चाई बन चुका था। नारायणपुर के खेत, जो कभी हरियाली से लहलहाते थे, अब मौन होकर अपनी पीड़ा सुना रहे थे। सूखी मिट्टी की दरारें मानो किसानों की टूटी हुई आशाओं की रेखाएं बन गई थीं। बैल सुस्त पड़ने लगे, कुएं आधे से भी कम भर पाए और घरों में चिंता ने स्थायी स्थान बना लिया। किसान गोपाल रोज अपने खेत पर जाता, सूखे पौधों को देखता और मौन खड़ा रह जाता। वह जानता था कि अब मेहनत से अधिक धैर्य की परीक्षा है। कई किसान निराश होकर रो पड़े। कुछ ने अपने औजार बेच दिए और कुछ ने भगवान से प्रश्न तक कर डाले। पर नारायणपुर की विशेषता यही थी कि वहां के लोग एक दूसरे का सहारा बनते थे। मुखिया राम प्रवेश ने गांव की बैठक बुलाई। उसने सबको समझाया, यह समय एक दूसरे का हाथ थामने का है, न कि टूटने का। गांव की स्त्रियां घरों में बचे थोड़े बहुत अन्न को मिल बांट कर पकाने लगीं। बच्चे पहले की तरह हंस नहीं पाते थे, पर उनके मन में अब भी उम्मीद बाकी थी। लक्ष्मीना और खुशी जैसी स्त्रियां दूसरों को ढांढस बंधाती रहीं। नारायण कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्थिति और गंभीर होती चली गई। अब यह स्पष्ट हो गया था कि यदि राज्य ने सहायता नहीं की तो संकट गहरा जाएगा। सबकी निगाहें अब राजा की ओर थीं। अकाल केवल पेट की भूख नहीं था, यह विश्वास और अहंकार के बीच की अंतिम कसौटी था। अकाल के उस कठिन समय में जब अधिकांश किसान निराश होकर अपने खेतों से मुंह मोड़ चुके थे, किसान गोपाल अब भी प्रतिदिन अपने खेत पर जाता था। वह जानता था कि मिट्टी सूखी है, बीज अंकुरित नहीं हो रहे, फिर भी वह हर सुबह अपने खेत की मेड़ पर खड़ा होकर भगवान विष्णु का स्मरण करता। उसके लिए यह खेत केवल आजीविका नहीं, बल्कि नारायण पर उसके विश्वास का साक्ष्य था। गोपाल की यह फसल उसके जीवन की अंतिम आशा थी। घर में अनाज बस कुछ ही दिनों का बचा था। खुशी ने कई बार कहा, जो है उसी में संतोष रखेंगे। पर गोपाल समझता था कि यदि यह फसल भी न बची तो आने वाले दिन और कठिन होंगे। उस दिन गोपाल ने खेत में हल चलाते समय कोई गीत नहीं गाया। उसने बस मन ही मन जप किया, नारायण नारायण। हर बीज डालते समय उसने ऐसा महसूस किया मानो वह अपनी आशा भगवान के चरणों में रख रहा हो। आसपास के किसान उसे देखकर कहते, अब तो कुछ नहीं होगा गोपाल, क्यों व्यर्थ मेहनत कर रहे हो? गोपाल शांत स्वर में उत्तर देता, मेहनत मेरी है, फल नारायण का। रात को जब वह घर लौटा तो खुशी ने उसके चेहरे की थकान देख ली। उसने चुपचाप थोड़ा सा भोजन परोसा और बोली, भगवान पर छोड़ दो। गोपाल ने भोजन करने से पहले हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, यदि यह मेरी अंतिम फसल है तो इसे भी तेरी इच्छा मानकर स्वीकार करता हूं। उस रात आकाश में बादल तो नहीं आए, पर गोपाल के मन में अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी प्रार्थना किसी अदृश्य द्वार तक पहुंच चुकी हो। गोपाल को नहीं पता था कि उसका यह मौन विश्वास बहुत शीघ्र भगवान विष्णु की लीला का कारण बनने वाला है। नारायणपुर अभी संकट में था। अकाल की भयावह स्थिति को देखते हुए मुखिया राम प्रवेश अब और चुप नहीं रह सका। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं राजधानी जाकर राजा से प्रजा की ओर से विनती करेगा। यह निर्णय आसान नहीं था, पर उसके भीतर का धर्म उसे रोक नहीं सका। उसने मन ही मन नारायण का स्मरण किया और प्रजा का दुख अपने हृदय में लेकर राज दरबार की ओर चल पड़ा। दरबार उस दिन भी वैसा ही था, सोने से चमकता हुआ पर संवेदना से रिक्त। राजा लक्ष्मण सिंह यादव सिंहासन पर विराजमान था और उसके चारों ओर मंत्री और दरबारी खड़े थे। राम प्रवेश ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज, राज्य में अकाल की स्थिति है, गांवों में अन्न का अभाव है, प्रजा भूखी है, कृपया भंडार खोलने की आज्ञा दें। उसकी आवाज में न भय था न आरोप, केवल करुणा थी। पर राजा के चेहरे पर मुस्कान नहीं, तिरस्कार उभर आया। उसने कठोर स्वर में कहा, मुखिया, प्रजा की गरीबी का दोष मुझ पर मत डालो। जिसने परिश्रम किया होगा वही खाएगा। राम प्रवेश ने फिर साहस जुटाया, महाराज, परिश्रम सबने किया है, पर प्रकृति साथ नहीं दे रही। ऐसे समय में राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता है। यह सुनते ही राजा का अहंकार भड़क उठा। उसने दरबार में ऊंचे स्वर में कहा, राज्य का भाग्य भगवान नहीं, मैं तय करता हूं, और मुझे किसी गांव के मुखिया से धर्म का पाठ नहीं चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राम प्रवेश के लिए यह शब्द केवल अपमान नहीं थे, बल्कि धर्म पर चोट थे।
उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, जब राजा स्वयं को ईश्वर से बड़ा समझने लगे तब संकट अवश्य आता है। यह कहकर राम प्रवेश ने सिर झुकाया और बिना कुछ और बोले दरबार से बाहर चला गया। उसके कदम भारी थे, पर मन में अब भी नारायण पर विश्वास था। उस दिन राजा ने यह नहीं जाना कि उसके अहंकार से निकले ये शब्द स्वयं भगवान विष्णु तक पहुंच चुके हैं। राज दरबार में बोले गए राजा लक्ष्मण सिंह यादव के शब्द अभी हवा में ही गूंज रहे थे। राज्य का भाग्य भगवान नहीं, मैं तय करता हूं। यह वाक्य केवल एक घमंडी कथन नहीं था, बल्कि अहंकार की वह सीमा थी जिसके आगे अब मौन भी अपराध बन जाता है। राम प्रवेश दरबार से निकल चुका था, पर उसके हृदय पर पड़े उन शब्दों का भार अब भी बना हुआ था। उधर महल के मंदिर में रखी भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक की लौ अचानक कांप उठी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस वाक्य को सुन लिया हो। उसी क्षण प्रकृति ने भी अपने संकेत देने शुरू कर दिए। अगले ही दिन राज्य के कई भागों में अनहोनी घटनाएं घटने लगीं। कहीं कुओं का जल अचानक खारा हो गया, तो कहीं अनाज के भंडारों में अजीब सी गंध फैलने लगी। वैद्य और पंडित कारण ढूंढते रहे, पर समाधान किसी के पास नहीं था। राजा ने इन घटनाओं को संयोग समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने मंत्रियों से कहा, डर फैलाने की जरूरत नहीं, यह सब क्षणिक है। पर उसके भीतर कहीं न कहीं एक अनकहा भय जन्म लेने लगा था। रानी कमला ने राजा से फिर विनती की, राजन, कहीं यह ईश्वर की चेतावनी तो नहीं? राजा ने हंसते हुए उत्तर दिया, ईश्वर चेतावनी देता है या राजा, यही अहंकार था जो अब अंधकार का रूप ले चुका था। उधर नारायणपुर में लोगों को भी अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। बुजुर्ग कहते, जब शासक सीमा लांघता है तब नारायण स्वयं उतरते हैं। यह वाक्य अब केवल राजा के मुख से निकला हुआ वचन नहीं रहा था, यह बन चुका था एक चुनौती जिसका उत्तर स्वयं भगवान विष्णु देने वाले थे। उस दिन नारायणपुर की सुबह कुछ अलग थी। हवा में एक अनजानी शांति थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति गांव की गलियों से होकर गुजर रही हो। सूरज अपनी जगह पर था, पर उसकी रोशनी में भी एक विशेष तेज झलक रहा था। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जब नारायण स्वयं आते हैं तो प्रकृति भी मौन होकर उनका स्वागत करती है। दोपहर के समय गांव की पगडंडी पर एक अज्ञात साधु दिखाई दिया। साधारण केसरिया वस्त्र, हाथ में कमंडल और चेहरे पर अद्भुत तेज। उसकी आंखों में न तो थकान थी, न ही किसी से कुछ मांगने की आकांक्षा। वह धीरे धीरे चलता हुआ नारायणपुर की ओर बढ़ रहा था। किसी ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस एक पथिक हूं, जहां भक्ति पुकारती है वहीं चला आता हूं। साधु का आगमन किसी घोषणा के साथ नहीं हुआ, पर उसके आने से गांव का वातावरण बदलने लगा। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं, तुलसी के पत्ते हवा में थिरकने लगे। मुखिया राम प्रवेश ने साधु को देखा तो हृदय में असीम श्रद्धा उमड़ पड़ी। उसने तुरंत प्रणाम किया और बोला, महाराज, नारायणपुर आपका स्वागत करता है। साधु ने चारों ओर देखा। सूखे खेत, चिंतित चेहरे, पर आंखों में अभी भी विश्वास की लौ जल रही थी। उसने धीरे से कहा, जहां विश्वास जीवित है वहां नारायण अवश्य प्रकट होते हैं। उसकी दृष्टि कुछ क्षणों के लिए किसान गोपाल के घर की ओर ठहर गई, मानो वह पहले से जानता हो कि उसे कहां जाना है। फिर वह बिना कुछ कहे उसी दिशा में बढ़ गया। गांव वालों के मन में प्रश्न थे, कौन है यह साधु, कहां से आया है और क्यों अब इसी समय? पर किसी को यह पता नहीं था। अज्ञात साधु बिना किसी आडंबर के सीधे उस छोटे से घर के सामने आकर रुक गया, जहां किसान गोपाल अपने परिवार के साथ रहता था। घर कच्चा था, आंगन में तुलसी का पौधा था और द्वार पर कोई वैभव नहीं, पर भीतर भक्ति की समृद्धि थी। साधु ने द्वार पर खड़े होकर मधुर स्वर में कहा, नारायण। गोपाल बाहर आया। साधु को देखते ही उसके मन में अनायास श्रद्धा जाग उठी। बिना कुछ पूछे उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, महाराज, हमारे घर को पवित्र कर दीजिए। घर के भीतर खुशी भी आ गई। उसने साधु के चरण धोए, आसन बिछाया और जो थोड़ी सी रोटी व साग बचा था वही प्रेम पूर्वक परोस दिया। न कोई संकोच, न कोई दिखावा। खुशी ने कहा, महाराज, अन्न कम है पर भाव पूरा है। साधु ने भोजन ग्रहण करते हुए मंद मुस्कान के साथ कहा, जहां भाव होता है वहां नारायण तृप्त हो जाते हैं।
भोजन के बाद साधु ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और गोपाल से पूछा, जब खेत सूखे हैं तब भी तुम्हारा मन शांत कैसे है? गोपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेहनत मेरी है पर परिणाम नारायण का। यह सुनकर साधु की आंखों में विशेष चमक आ गई। उसने कहा, याद रखना गोपाल, जब अहंकार सिंहासन पर बैठता है तब भक्ति ही ईश्वर को धरती पर बुलाती है। शाम होते होते साधु घर से निकला। जाते जाते उसने गोपाल और खुशी से कहा, आज की यह सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। समय आने पर सत्य स्वयं प्रकट होगा। साधु के जाने के बाद भी घर में एक अद्भुत शांति बनी रही। दीपक की लौ पहले से अधिक उज्जवल जल रही थी, मानो घर को किसी अदृश्य वरदान ने स्पर्श कर लिया हो। गोपाल और खुशी यह नहीं जानते थे कि उन्होंने जिस अतिथि की सेवा की है वह साधारण साधु नहीं, बल्कि नारायण की लीला का मुख्य सूत्रधार है। रात गहराने लगी थी। किसान गोपाल के घर में दीपक अब भी जल रहा था। साधु के जाने के बाद भी घर की हवा में एक अलौकिक शांति थी, मानो स्वयं भगवान विष्णु की कृपा वहां ठहर गई हो। खुशी ने अनुभव किया कि उसका मन आज असामान्य रूप से हल्का है, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। अगली सुबह गोपाल जब खेत की ओर गया तो उसे एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। जो खेत कई दिनों से सूखे पड़े थे, वहां मिट्टी में नमी थी। उसने अपने हाथ से मिट्टी उठाकर देखी, वह ठंडी और जीवंत थी। गोपाल चकित रह गया। नारायण की लीला है, उसने मन ही मन कहा। उसी समय गांव में यह चर्चा फैलने लगी कि रात को एक साधु पूरे नारायणपुर में घूमता देखा गया है, पर किसी के द्वार पर नहीं रुका, सिवाय गोपाल के घर के। कुछ लोग इसे संयोग कह रहे थे तो कुछ इसे ईश्वरीय संकेत। दूसरी ओर मुखिया राम प्रवेश के मन में हलचल मच गई। उसने साधु की चर्चा सुनी तो उसे स्मरण आया कि साधु ने उससे केवल एक वाक्य कहा था, जिस घर में नम्रता है वहीं नारायण स्वयं वास करते हैं। राम प्रवेश समझ नहीं पा रहा था कि यह साधु कौन था और उसका आशय क्या था। उधर राजमहल में राजा लक्ष्मण सिंह यादव को जब यह समाचार मिला कि एक साधु ने किसान के घर रात्रि विश्राम किया तो उसके अहंकार को ठेस पहुंची। उसने क्रोध में कहा, एक साधु राजा के महल को छोड़कर किसान के घर कैसे ठहर सकता है? राजा ने आज्ञा दी कि उस साधु का पता लगाया जाए और उसे दरबार में लाया जाए। इसी बीच गोपाल के घर के आंगन में तुलसी का पौधा पहले से अधिक हरा भरा हो गया। खुशी ने देखा कि तुलसी के पास एक छोटा सा शंख चिन्ह मिट्टी पर स्वयं बन गया है। वह समझ गई यह साधारण संकेत नहीं है। गोपाल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, हम तो केवल माध्यम हैं। राजमहल में उस दिन वातावरण असामान्य रूप से तनावपूर्ण था। राजा लक्ष्मण सिंह यादव के कानों तक जब यह समाचार पहुंचा कि एक साधु ने नारायणपुर में एक साधारण किसान के घर रात्रि बिताई है और उसी के बाद अजीब संकेत दिखाई देने लगे हैं, तो उसका अहंकार और भी भड़क उठा। उसे यह स्वीकार करना कठिन था कि कोई साधु राजमहल को छोड़कर प्रजा के बीच ठहरे। क्रोध में राजा ने दरबार में घोषणा की, उस साधु को तुरंत खोजकर मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। मैं देखना चाहता हूं कि वह कौन है जो राजा से अधिक महत्व किसान को देता है। यह आदेश केवल जिज्ञासा से नहीं, बल्कि अहंकार से उत्पन्न भय से निकला था। राजा को लगने लगा था कि कहीं उसकी सत्ता को चुनौती तो नहीं दी जा रही। उसके मंत्रियों ने भी इस आदेश का समर्थन किया, क्योंकि वे जानते थे कि राजा के क्रोध के सामने मौन रहना ही सुरक्षित है। राजा ने सैनिकों को नारायणपुर भेज दिया। सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज गांव की शांति को चीरती हुई भीतर तक पहुंच गई। लोग भयभीत हो उठे। मुखिया राम प्रवेश ने सैनिकों का स्वागत किया और कारण पूछा। जब उसे राजा का आदेश ज्ञात हुआ तो उसका हृदय भारी हो गया। वह समझ गया कि यह घटना अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही। उधर गोपाल के घर में भी हलचल मच गई। खुशी ने भयभीत स्वर में कहा, गोपाल, कहीं साधु को कोई हानि न पहुंचे। गोपाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो नारायण की इच्छा से आया है उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। राजा का यह आदेश दरअसल उसकी बढ़ती हुई बेचैनी का प्रमाण था। उसे अब अपने ही शब्दों और कर्मों से भय लगने लगा था, पर अहंकार मनुष्य को स्वीकार करने नहीं देता, वह उसे और कठोर बना देता है। नारायणपुर अब दो शक्तियों के बीच खड़ा था,
एक ओर अहंकार से भरा सिंहासन और दूसरी ओर भक्ति से भरा एक साधु। राजा लक्ष्मण सिंह यादव उस रात राजमहल में सो न सका। बाहरी रूप से वह जितना कठोर दिखाई देता था, भीतर उतना ही विचलित था। सैनिकों को भेजने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। बार बार उसके मन में वही प्रश्न गूंज रहा था, एक साधारण साधु से मुझे यह असहजता क्यों हो रही है। रात के तीसरे प्रहर राजा ने एक विचित्र स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि उसका विशाल राजमहल धीरे धीरे जल में डूब रहा है और दूर एक प्रकाशमान रूप खड़ा है जिसके 4 हाथ हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। वह दिव्य स्वर गूंजा, अहंकार का भार ही पतन का कारण बनता है। राजा घबराकर नींद से जाग उठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। पहली बार उसके मन में भय ने स्थान लिया। उसने तुरंत जल मंगवाया और भगवान विष्णु का नाम लिया, पर यह नाम श्रद्धा से नहीं, डर से निकला था। सुबह होते ही सैनिक लौट आए। उन्होंने बताया कि साधु कहीं नहीं मिला, मानो वह धरती से लुप्त हो गया हो। यह सुनकर राजा का भय और गहरा गया। क्या वह साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं था? राजा के होंठ कांपने लगे। उधर गांव में गोपाल के खेत अब हरे होने लगे थे। यह दृश्य देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। जो भूमि कल तक सूखी थी, आज जीवन से भर उठी थी। लोग फुसफुसाने लगे, यह उसी साधु का आशीर्वाद है। मुखिया राम प्रवेश यह सब देखकर भीतर से बदलने लगा। उसे समझ आने लगा कि सत्ता नहीं, सेवा और भक्ति ही नारायण को प्रिय है। राजा लक्ष्मण सिंह यादव का अभिमान अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था, पर उसमें दरार पड़ चुकी थी। जो सिंहासन कल तक अडिग लगता था, आज उसे हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। नारायणपुर में उस दिन प्रातःकाल कुछ असामान्य घटित हुआ। गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित पुराने बरगद के नीचे एक बार फिर वही अज्ञात साधु प्रकट हुआ, मानो धरती ने स्वयं उसे आमंत्रित किया हो। साधु शांत मुद्रा में ध्यान मग्न बैठा था। उसके मुख पर वही दिव्य तेज, वही गहन शांति। जैसे ही यह समाचार फैला, गांव में हलचल मच गई। लोग समूह बनाकर बरगद की ओर चल पड़े। मुखिया राम प्रवेश भी अपनी पत्नी लक्ष्मीना और बच्चों के साथ वहां पहुंचा। साधु ने नेत्र खोले और केवल एक वाक्य कहा, समय आ गया है। उसी समय राजा के गुप्तचरों ने भी साधु को देख लिया। शीघ्र ही यह समाचार राजमहल पहुंचा। राजा लक्ष्मण सिंह यादव का हृदय फिर से धड़क उठा। स्वप्न, भय और संकेत सब एक साथ उसके मन में घूमने लगे। उसने तत्काल आदेश दिया, आज ही दरबार सजाया जाए, साधु को ससम्मान बुलाया जाए। यह पहली बार था जब राजा ने किसी साधु को आदेश नहीं, निमंत्रण भेजा। दरबार की तैयारियां प्रारंभ हो गईं। राजमहल में दीप जलाए गए, शंखनाद हुआ और सभासद एकत्र होने लगे। बाहर से यह वैभव का प्रदर्शन था, पर भीतर राजा का मन डगमगा रहा था। कमला ने राजा से कहा, स्वामी, जो ईश्वर की लीला हो उसके सामने झुकने में ही कल्याण है। राजा मौन रहा। उसके अहंकार और भय के बीच संघर्ष चल रहा था। उधर साधु ने राम प्रवेश से कहा, दरबार केवल राजा का नहीं होता, वह सत्य का भी होता है। आज नारायण स्वयं वहां उपस्थित होंगे। यह सुनकर राम प्रवेश का हृदय कांप उठा। उसने समझ लिया कि आज केवल साधु नहीं, बल्कि ईश्वरीय न्याय दरबार में प्रकट होने वाला है। नारायणपुर की हवा में एक विचित्र गंभीरता फैल चुकी थी। राजमहल का विशाल दरबार आज पहले से कहीं अधिक भव्य सजाया गया था। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान राजा लक्ष्मण सिंह यादव बाहर से भले ही दृढ़ दिखाई दे रहा था, पर भीतर उसका हृदय अस्थिर था। दरबारियों, मंत्रियों और सैनिकों की पंक्तियां सजी हुई थीं। शंखनाद के बीच जब अज्ञात साधु दरबार में प्रवेश करता है, तो समूचा सभागृह मौन हो जाता है। साधु न किसी को प्रणाम करता है, न किसी से भय खाता है। वह सीधे राजा के सम्मुख आकर शांत स्वर में कहता है, राजा, मैं तुम्हारे वैभव को देखने नहीं आया, तुम्हारे मन को देखने आया हूं। यह वाक्य दरबार में बिजली की तरह गिरता है। राजा कुछ क्षण मौन रहता है, फिर कठोर स्वर में पूछता है, तुम कौन हो जो राजा से इस प्रकार बोलने का साहस करता है? साधु मंद मुस्कान के साथ कहता है, मैं वही हूं जो किसान के झोपड़े में भी उतना ही वास करता है जितना महल में, यदि वहां भक्ति हो। दरबार में सरगोशियां होने लगती हैं। साधु आगे कहता है, राजा, तुमने प्रजा को भय दिया, शक्ति दिखाई, पर सेवा नहीं की। नारायण शक्ति नहीं, समर्पण देखते हैं। राजा के मुख पर तनाव स्पष्ट दिखने लगता है।
उसे अपना स्वप्न, खेतों का चमत्कार, तुलसी का संकेत सब याद आने लगता है। पहली बार उसने सिंहासन से उतरकर साधु की ओर देखा। साधु ने आगे कहा, जिसे तुम साधारण किसान समझते हो, उसके हृदय में नारायण का वास है, और जहां नारायण है वहीं सच्चा राज्य है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के हाथ कांपने लगे। उसके भीतर वर्षों से जमी अहंकार की परतें टूटने लगीं। साधु का स्वर अब गंभीर हो गया। आज यदि तुम झुकोगे तो राज्य बचेगा, और यदि अहंकार को पकड़े रखोगे तो नारायण स्वयं निर्णय करेंगे। दरबार में गहन सन्नाटा छाया हुआ था। साधु के शब्द अब भी राजमहल की दीवारों से टकराकर गूंज रहे थे। राजा लक्ष्मण सिंह यादव के सामने आज पहली बार उसका सिंहासन भारी लगने लगा। वर्षों से जिस अहंकार ने उसे शक्ति का भ्रम दिया था, वही अब उसके हृदय पर बोझ बन चुका था। राजा उठ खड़ा हुआ। यह दृश्य देखकर सभी दरबारी चौंक गए। उसका स्वर अब पहले जैसा कठोर नहीं था, पर भीतर अब भी संघर्ष चल रहा था। यदि तुम वास्तव में नारायण के दूत हो, राजा ने कहा, तो सिद्ध करो कि मेरी शक्ति तुच्छ है। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नारायण सिद्ध नहीं किए जाते, वे अनुभव किए जाते हैं। इतना कहकर साधु ने आंखें मूंद लीं। उसी क्षण दरबार के दीपक बिना हवा के डोलने लगे। शंखनाद की गूंज स्वयं उठने लगी। सभा में उपस्थित लोगों के मन में अनायास भय और श्रद्धा दोनों जाग उठे। राजा का हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। उसे अपने पिता, अपने गुरु और अपनी मां की कही बातें स्मरण होने लगीं। राजा वही महान होता है जो स्वयं को नारायण का सेवक माने। राजा के भीतर अहंकार आखिरी बार सिर उठाने लगा। उसने चारों ओर देखा। स्वर्ण, वैभव, सेना सब क्षण भंगुर प्रतीत होने लगे। उसकी दृष्टि अंततः साधु के चरणों पर ठहर गई। धीरे धीरे राजा ने अपना मुकुट उतारा। दरबार में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। मुकुट भूमि पर रखते हुए राजा ने कहा, यदि यह राज्य नारायण की कृपा से है तो मैं इसका स्वामी नहीं, सेवक हूं। यह कहते हुए राजा साधु के चरणों में झुक गया। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। यह आंसू भय के नहीं, बोध और पश्चाताप के थे। साधु ने नेत्र खोले और कहा, आज नारायण प्रसन्न हुए हैं। अहंकार का अंत ही सच्ची भक्ति की शुरुआत है। दरबार में जय घोष गूंज उठा। नारायण, नारायण। आज सिंहासन नहीं टूटा, बल्कि अहंकार टूट गया। जैसे ही राजा ने अहंकार त्याग कर साधु के चरणों में स्वयं को समर्पित किया, पूरे दरबार में एक अद्भुत कंपन फैल गया। वातावरण में शांति और शक्ति एक साथ अनुभव होने लगी। साधु के मुख से एक दिव्य मंत्र निकला, ओम नमो नारायणाय। उस मंत्र के उच्चारण के साथ ही राजमहल की छत से सूर्य की किरणें भीतर उतर आईं, जबकि आकाश में बादल छाए हुए थे। यह दृश्य किसी सामान्य नियम का पालन नहीं कर रहा था। दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने अपने हृदय में एक अदृश्य स्पर्श का अनुभव किया। उसी क्षण नारायणपुर के खेतों से शंखनाद सुनाई देने लगा। गांव के सूखे तालाबों में जल भरने लगा, और जिन वृक्षों की डालियां सूख चुकी थीं, उन पर कोमल पत्तियां फूट पड़ीं। यह केवल प्रकृति का परिवर्तन नहीं था, यह विष्णु कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार था। साधु का स्वर अब और गूढ़ हो गया। नारायण केवल वैकुंठ में नहीं, वे वहां प्रकट होते हैं जहां अहंकार त्यागा जाता है। राजा, मुखिया राम प्रवेश, किसान गोपाल, तीनों के जीवन एक अदृश्य सूत्र से जुड़ चुके थे। गोपाल के घर का दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठा, और उसके बच्चे के मुख पर अद्भुत तेज दिखाई देने लगा। खुशी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यह कष्ट के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। तभी साधु के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उसके वस्त्र स्वर्णिम आभा से दमक उठे। सभी ने अनुभव किया कि यह अब साधु नहीं रहा, यह नारायण की लीला का साक्षात स्वरूप है। दरबार में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा, प्रभु, आप ही सृष्टि के पालन करता हैं। साधु ने अंतिम वाक्य कहा, याद रखना, यह चमत्कार नहीं, यह भक्ति का फल है। और देखते देखते वह प्रकाश में विलीन हो गया। आज नारायणपुर ने भगवान विष्णु की महिमा को सिर्फ सुना नहीं, देखा था। जैसे ही साधु का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे मंद हुआ, पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ क्षण पहले जहां एक साधारण साधु खड़ा था, वहां अब केवल शांति और पवित्रता शेष रह गई थी। साधु अंतर्धान हो चुका था, पर उसकी उपस्थिति का प्रभाव हर हृदय में गूंज रहा था।
राजा लक्ष्मण सिंह यादव अभी भी भूमि पर नतमस्तक था। उसके नेत्र बंद थे और होठों पर केवल एक ही नाम था, नारायण नारायण। पहली बार राजा के मुख पर अहंकार नहीं, विनम्रता का तेज था। दरबार समाप्त हुआ। राजा ने तत्काल घोषणा की, आज से यह राज्य नारायण के नाम पर चलेगा। प्रजा की सेवा ही मेरी सबसे बड़ी पूजा होगी। मुखिया राम प्रवेश ने राजा के इस निर्णय को सुनकर निश्चय किया कि वह भी अपने जीवन में सत्य और सेवा का मार्ग अपनाएगा। उसने गांव लौटकर सबसे पहले घोषणा की कि किसी भी गरीब या किसान पर अन्याय नहीं होगा। उधर किसान गोपाल के घर में एक नई सुबह का उदय हुआ। खेतों में हरियाली लहराने लगी थी। गोपाल ने हल चलाते हुए आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, आपने हमें धन नहीं, धैर्य और विश्वास दिया। खुशी ने तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाया। उसे अब समझ आ गया था कि नारायण की कृपा किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होती, वह पूरे समाज को बदल देती है। नारायणपुर अब केवल एक गांव नहीं रहा था, वह बन गया था भक्ति, सेवा और समर्पण का प्रतीक। साधु भले ही अंतर्धान हो गया हो, पर उसकी लीला से एक नई शुरुआत जन्म ले चुकी थी। साधु के अंतर्धान के बाद पूरा राज्य जैसे एक नई चेतना से जाग उठा था। राजा लक्ष्मण सिंह यादव अब वही राजा नहीं रहा था जिसे लोग अहंकारी और कठोर कहा करते थे। उसके चेहरे पर गंभीरता तो थी, पर अब उसमें करुणा और उत्तरदायित्व झलकता था। राजा ने सबसे पहले दरबार में यह आदेश दिया कि करों में कमी की जाए और किसानों को राहत दी जाए। जिन किसानों पर वर्षों से अन्याय हुआ था, उन्हें न्याय देने के लिए विशेष सभा बुलाई गई। राजा स्वयं बैठकर प्रजा की बातें सुनने लगा। यह दृश्य लोगों के लिए अविश्वसनीय था। नारायणपुर में मुखिया राम प्रवेश ने भी बदलाव की शुरुआत की। उसने अपने घर के सामने एक छोटा सा नारायण मंदिर बनवाने का संकल्प लिया, जहां प्रतिदिन भजन और कथा हुआ करेगी। उसकी पत्नी लक्ष्मीना और बच्चे राधा, शनि और हेमंत अब सेवा में हाथ बंटाने लगे। किसान गोपाल के खेत पूरी तरह हरियाली से भर चुके थे। गांव के लोग उसे अब केवल किसान नहीं, नारायण कृपा का साक्ष्य मानने लगे थे। गोपाल ने कभी इस सम्मान का गर्व नहीं किया। वह बस इतना कहता, जो मिला है वह नारायण का है। खुशी ने गांव की स्त्रियों को साथ लेकर सेवा समूह बनाया, जो गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। उसका घर अब केवल परिवार का नहीं, बल्कि पूरे गांव का सहारा बन गया। राजमहल से लेकर झोपड़ी तक एक ही भावना फैल चुकी थी, सेवा ही सच्ची भक्ति है। राजा ने अंत में घोषणा की, यदि यह राज्य नारायण की कृपा से बदला है, तो इसे सदा उसी मार्ग पर चलना होगा। नारायणपुर में परिवर्तन की लहर फैली ही थी कि समय ने एक बार फिर परीक्षा का द्वार खोल दिया। यह परीक्षा बाहर से नहीं, भीतर से आने वाली थी, क्योंकि जब मनुष्य सही मार्ग पर चलता है, तब उसे परखने स्वयं समय आता है। कुछ महीनों बाद राज्य में अचानक वर्षा रुक गई। आसमान साफ था, पर बादल रूठ गए थे। खेतों में हरियाली तो थी, पर जल की कमी धीरे धीरे चिंता का विषय बनने लगी। लोग मन ही मन डरने लगे। क्या यह परिवर्तन टिक पाएगा? राजा लक्ष्मण सिंह यादव के सामने अब दो रास्ते थे। पहला, पुराने राजा की तरह कठोर आदेश देना। दूसरा, नए सेवक की तरह धैर्य और प्रार्थना का मार्ग अपनाना। उसने दूसरा मार्ग चुना। उसने पूरे राज्य में सामूहिक विष्णु पूजन और कथा का आयोजन करवाया। नारायणपुर में मुखिया राम प्रवेश ने गांव वालों से कहा, यह समय घबराने का नहीं, विश्वास रखने का है। किसान गोपाल के घर में भी चिंता थी, पर भय नहीं। खुशी ने दीप जलाते हुए कहा, जिसने हमें सूखे में भी संभाला, वही आगे भी संभालेगा। गांव के कुछ लोग अब भी संदेह में थे। वे फुसफुसाने लगे, क्या यह सब केवल संयोग था? क्या साधु फिर आएगा? पर गोपाल ने शांत स्वर में कहा, नारायण हर बार रूप बदलकर नहीं आते, कभी कभी वे हमारे धैर्य में प्रकट होते हैं। यह कथन लोगों के हृदय को छू गया। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह परीक्षा चमत्कार की नहीं, विश्वास की थी। नारायणपुर की धरती चुपचाप प्रतीक्षा कर रही थी। क्या भक्ति संकट में भी स्थिर रहेगी? नारायणपुर में दिनों तक आकाश नीरव रहा। बादल आते थे पर बरसते नहीं थे। फिर भी इस बार गांव में पहले जैसा भय नहीं था। लोगों के चेहरों पर चिंता थी, लेकिन मन में विश्वास की लौ जल रही थी। राजा लक्ष्मण सिंह यादव स्वयं राजमहल से निकलकर गांव-गांव जाने लगा।
वह प्रजा के साथ बैठकर विष्णु सहस्र नाम सुनता, भजन गाता और कहता, यदि नारायण ने हमें बदला है तो वे हमें छोड़ेंगे नहीं। मुखिया राम प्रवेश ने बरगद के नीचे सामूहिक कथा का आयोजन किया, उसी स्थान पर जहां साधु प्रकट हुआ था। किसान, स्त्री, बच्चे सभी एकत्र हुए। खुशी ने दीप जलाया। गोपाल ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु यदि यह वर्षा न भी हो तो हमें धैर्य दीजिए। यह प्रार्थना स्वार्थ की नहीं, समर्पण की थी। कथा के मध्य अचानक तेज शीतल पवन चली। लोगों ने ऊपर देखा, आकाश में बादल घिराए थे। धीरे धीरे बूंदें गिरने लगीं, पहले हल्की, फिर तेज और फिर मूसलधार वर्षा। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। कोई नाचने लगा, कोई भूमि को स्पर्श कर प्रणाम करने लगा। राजा ने वहीं भूमि पर बैठकर कहा, आज नारायण ने सिद्ध कर दिया कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। खेतों ने जल को ऐसे स्वीकार किया जैसे वर्षों का प्यासा हो। धरती से सौंधी सुगंध उठी, मानो स्वयं प्रकृति ने धन्यवाद दिया हो। यह वर्षा केवल जल नहीं लाई, यह लाई भक्ति की विजय का प्रमाण। नारायणपुर ने जान लिया कि चमत्कार तभी घटते हैं जब मनुष्य अडिग विश्वास रखता है। वर्षा के बाद नारायणपुर जैसे नवजीवन से भर उठा। खेतों में हरियाली लहराने लगी, तालाब छलक उठे और लोगों के चेहरों पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान लौटी। यह केवल मौसम का परिवर्तन नहीं था, यह विश्वास की विजय का उत्सव था। राजा लक्ष्मण सिंह यादव ने पूरे राज्य में 3 दिवसीय उत्सव की घोषणा की। राजमहल से लेकर गांव की गलियों तक दीपों की श्रृंखला सजाई गई। शंख, मृदंग और घंटियों की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। हर ओर एक ही नाम का उच्चारण हो रहा था, नारायण नारायण। नारायणपुर के केंद्र में एक विशाल कथा मंच सजाया गया। मुखिया राम प्रवेश ने स्वयं मंच से कहा, यह उत्सव किसी राजा का नहीं, यह नारायण की कृपा का है। किसान गोपाल को मंच पर बुलाया गया, पर उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो केवल माध्यम हूं, कर्ता धर्ता तो नारायण है। यह सुनकर लोगों की श्रद्धा और भी गहरी हो गई। खुशी और गांव की स्त्रियों ने भजन कीर्तन किया। उनके स्वर में ऐसा भाव था कि सुनने वालों की आंखें भर आईं। बच्चे, राधा, शनि और हेमंत फूलों की वर्षा करते हुए नाच रहे थे। राजा ने सबके सामने यह वचन दिया, जब तक यह राज्य रहेगा नारायण की महिमा और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा जाएगा। उत्सव की अंतिम रात आकाश में चंद्रमा पूर्ण तेज से चमक रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं वैकुंठ से देवता इस दृश्य को देख रहे हों। नारायणपुर अब केवल समृद्ध नहीं था, वह बन चुका था नारायण भक्ति का जीवंत तीर्थ। उत्सव समाप्त हो चुका था, पर उसकी गूंज अब भी नारायणपुर के कण कण में व्याप्त थी। दीप बुझ गए थे, पर हृदयों में जलता विश्वास का प्रकाश और अधिक प्रखर हो गया था। अब समय था उस लीला को स्मरण करने का जिसने सब कुछ बदल दिया। राजा लक्ष्मण सिंह यादव ने राज्यसभा में एक शिलालेख स्थापित करवाया। उस पर केवल एक ही वाक्य अंकित था, जहां अहंकार त्यागा जाता है वहीं नारायण प्रकट होते हैं। यह साधु का अंतिम संदेश था, जिसे राजा कभी नहीं भूलना चाहता था। बरगद के वृक्ष के नीचे जहां साधु पहली बार प्रकट हुआ था, मुखिया राम प्रवेश ने एक स्मृति स्थल बनवाया। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक शंख और चक्र का चिन्ह, क्योंकि साधु ने सिखाया था कि ईश्वर रूप में नहीं, भाव में वास करते हैं। किसान गोपाल प्रतिदिन खेत जाते समय उस स्थान पर शीश झुकाता। खुशी अपने बच्चे को वहां ले जाकर कहती, यही नारायण ने हमें धैर्य का पाठ पढ़ाया था। राज्य के लोग अब साधु को नाम से नहीं पुकारते थे, वे बस कहते, नारायण आए थे। यह कथा अब केवल एक घटना नहीं रही थी, यह बन चुकी थी पीढ़ियों तक सुनाई जाने वाली शिक्षा। और उस शिक्षा का सार केवल इतना था, भक्ति में शक्ति नहीं खोजो, शक्ति में भक्ति खोजो। नारायणपुर की यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह केवल गांव, राजा या किसान की कहानी नहीं है। यह हर मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष की कथा है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान विष्णु कहीं दूर वैकुंठ में ही नहीं, बल्कि हमारे आचरण, हमारे भाव और हमारे निर्णयों में प्रकट होते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह यादव ने यह सीखा कि सत्ता सेवा के बिना खोखली है। जब तक अहंकार सिंहासन पर बैठा रहता है, तब तक ईश्वर दूर रहते हैं। लेकिन जैसे ही अहंकार झुकता है, नारायण स्वयं हाथ थाम लेते हैं। मुखिया राम प्रवेश और उसका परिवार इस बात का उदाहरण बने
कि समाज का नेतृत्व वही कर सकता है जिसके भीतर विनम्रता और न्याय हो। उनका जीवन यह सिखाता है कि पद बड़ा नहीं होता, भाव बड़ा होता है। किसान गोपाल और उसकी पत्नी खुशी ने यह सिद्ध किया कि भक्ति किसी वैभव की मोहताज नहीं। एक कच्चा घर, थोड़ी सी रोटी और सच्चा भाव, यही नारायण को प्रिय है। जब मन निर्मल होता है तो चमत्कार स्वयं रास्ता खोज लेते हैं। इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है, अहंकार छोड़ो, सेवा अपनाओ, डर छोड़ो, विश्वास रखो, ईश्वर को परखो मत, अनुभव करो। नारायणपुर हमें याद दिलाता है कि जब समाज भक्ति के मार्ग पर चलता है तो प्रकृति साथ देती है और जीवन स्वयं उत्सव बन जाता है। इसी भाव के साथ यह कथा पूर्ण होती है, लेकिन नारायण की महिमा अपूर्ण नहीं होती। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाना एक सच्चे सनातनी का कर्तव्य है। नारायण नारायण।